हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, ये क्वेश्चन एनबीएचएन 2026 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे एक सेट गिवन है, ट्रेस ऑफ ए, जहाँ पे ए मैट्रिक्स 3x3 की भी रियल मैट्रिक्स है। साथ में ये गिवन है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, जिनका डिटर्मिनेंट 1 है और वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें दो तीन कंडीशन गिवन है। तो सारी कंडीशन को हम लिख लेते हैं। पहले तो मैं ऑर्थोगोनल गिवन है, सेकंड किसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 है, एंड थर्ड कि ये मैट्रिक्स जो है इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, थ्री थ्री ऑर्डर की। और ये रियल मैट्रिसेस है सारी। ठीक है, हमें इस मतलब इस पूरे सेट को आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रेस ऑफ ए जो पूरा सेट है, वो सेट क्या बनेगा। तो एक एक करके हम सारी कंडीशन को यूज करके देखते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे टाइप को क्वेश्चन सोल्व करने का पूरा हिंट आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये तीन कंडीशन गिवन है। तो एक एक करके हम इन तीनों कंडीशन को देखते हैं कि इनसे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले तो देखिए ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल से हमें क्या मिलेगा। और दूसरी बात देखिए, हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, ट्रेस ऑफ ए पूछा गया है। ट्रेस ऑफ ए फाइंड करने का तरीका क्या है, या तो आप सारी डायगोनल एंट्रीज फाइंड करिए। ठीक है, या तो इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेट गिवन है या ट्रेस गिवन है या ऐसा कुछ गिवन हो, तो आप ये यही मेथड हमेशा ट्राई करिए सोल्व करने के लिए कि आइगन वैल्यूज का यूज करें। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा और इजी वे में सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि इन क्वेश्चन को आप आइगन वैल्यूज की हेल्प से सोल्व करें। तो सबसे पहले देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज क्या होती है। इन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज का मॉड्यूलस ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ए बी और सी इसकी तीन आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो तीनों का मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये तीनों की तीनों प्लस माइनस 1 ही हो। ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू भी हो सकती है, भले मैट्रिक्स हमारी रियल है, बट दे कैन हैव कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर तीन रूट्स है और कोई भी ओड डिग्री पॉलिनोमियल हो, तो उसका एटलीस्ट वन रियल रूट होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे तीन ये जो रूट्स हैं, उसमें से एटलीस्ट वन रियल रूट होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ए है वो रियल रूट है। ठीक है, जिसका मॉड्यूलस 1 है। तो ऐसा कौन सा रियल नंबर होते हैं जिनके मॉड्यूलस 1 होते हैं, तो या तो 1 है या तो -1 है। ठीक है, तो दोनों ही केस लेके देख लेते हैं। अगर ए इक्वल टू हमारे पास 1 हुआ, और उस केस में हमारी दूसरी दो एगन वैल्यूज क्या, बी और सी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × बी × सी। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट हमें 1 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को प्रोडक्ट हमारे पास 1 आना चाहिए। और बी और सी दोनों अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू तो देखिए, हमने एक रियल आइगन वैल्यूज मानी है। ठीक है, तो दूसरी दो आइगन वैल्यूज होंगी, वो क्या होंगी, या तो एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है तो एक लेमड़ा होगा और एक उसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर करती है। ठीक है, तो हमारे पास तीन आइगन वैल्यूज क्या होंगे, ये 1 लेमड़ा माइनस लेमड़ा, या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है -1 लेमड़ा एन माइनस लेमड़ा। तो अभी देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इस केस में इसका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, 1 × लेमड़ा और ये लेमड़ा इंटू लेमड़ा बार मोड लेमड़ा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे डिटरमिनेंट की कंडीशन को। अगर ए इक्वल टू -1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1 × लेमड़ा तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ लेमड़ा स्क्वायर, और मोड लेमड़ा क्या है, 1 है, तो ये तो -1 आ गया। तो ये -1 इसका क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। लेकिन डिटरमिनेंट हमारे पास सेकंड कंडीशन से क्या गिवन है, डिटरमिनेंट तो 1 होना चाहिए। यानी कि ये जो सेकंड केस है, ए इक्वल टू -1, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक आइगन वैल्यू कंफर्म मिल गई कि एक आइगन वैल्यू इसकी है वो 1 है। ठीक है, दूसरी आइगन वैल्यू है लेमड़ा, और तीसरी आइगन वैल्यू उसका कॉन्जुगेट होगा, वो क्या है वो हमें नहीं पता है अभी। लेकिन पता लग गया कि एक कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज है और एक कोई भी रियल आइगन वैल्यू होगी, वो 1 है। ठीक है, अभी पूछा क्या गया है, हमें ट्रेस ऑफ ए पूछा गया। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, यानी 1 प्लस लेमड़ा बार। तो ये सम क्या हो जाएगा, 1 + 2 टाइम्स ऑफ रियल लेमड़ा। तो अभी हमें रियल लेमड़ा कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, अभी देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है लेमड़ा, जिसका मॉड्यूलस हमारे पास क्या गिवन है, 1 है, तो उसका रियल पार्ट ऑफ लेमड़ा कहाँ बिलोंग करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसके अंदर ये यूनिट सर्कल इस तरह से होगा। ठीक है, ये मोड z इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ये बनेगा। तो इसका देखिए, रियल पार्ट हमारे पास कहाँ पे है, ये जो पूरा एक्स एक्सिस है, ये इसका पूरा रियल पार्ट बनेगा। ये कहाँ से है, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट -1 से लेके 1 में बिलोंग करेगा।
तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 1 + 2 टाइम्स ऑफ, ये हमारे पास कहाँ से कहाँ है, -1 से लेके 1 तक। तो इसका ट्रेस ऑफ ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये -2 हो जाएगा, ठीक है, और +1 कर देंगे तो यानी कि ये -1, और राइट हैंड साइड में ये 2 हो जाएगा, और ये टोटल यहाँ पे 3। ठीक है, ये सेट बन गया हमारा ट्रेस ऑफ ए का। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? ठीक है, अभी हमारे पास हमने दो कंडीशन थी और हमने दोनों यूज कर ली, ऑर्थोगोनल और डिटरमिनेंट। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन भी गिवन है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी के इक्वल होता तो क्या होता, तो इसकी तीनों आइगन वैल्यू क्या हो जाती, 1 1 और 1। ठीक है, और सिर्फ इसी केस में तीनों आइगन वैल्यूज 1 हो सकती है, अदरवाइज वो कोई और मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अगर तीनों आइगन वैल्यूज 1 है तभी तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो इस केस में ट्रेस क्या बनेगा, ये 3 बन जाएगा, इसका ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 3। तो इस हमें क्या मिला कि हमें ये तो कभी भी आइडेंटिटी गिवन नहीं है, तो इसका ट्रेस भी कभी 3 नहीं आएगा। यानी कि ट्रेस ऑफ ए हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 से 3, ये क्लोज और यहाँ से ये ओपन, ये सेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, और इसका ट्रेस 3 तभी आ सकता है जब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लेकिन वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप ये यूज नहीं करते तो इसका आपका आंसर पूरा गलत हो जाता। ठीक है, और इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। और अभी बात ये है कि हमने जैसे फाइंड तो कर लिया कि भाई ये सेट सी इसके आइगन वैल्यूज हैं, लेकिन क्या ये नेसेसरी है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या -1 से लेके 3 ओपन, इस इस इंटरवल में सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसी है कोई मैट्रिक्स मिलेगी? ठीक है, अगर ट्रेस आ रहा है तो इसके बीच में ही आएगा, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। लेकिन वो हर एक इस एलिमेंट के लिए क्या ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी कि जिसका ट्रेस ऐसा हो? ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ट्रेस अगर है तो वो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है तो क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स ए मिलेगा कि जिसका ट्रेस ये हो? ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस, अगर ये मतलब एग्जाम में आप ऐसे टिक करके आगे तो भी आपका आंसर यहाँ से करेक्ट है, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जैसे अब 3 की है, यहाँ पे हमारे एक आइगन वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे बना सकता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक आइगन वैल्यू तो 1 हो गई। दूसरी हमें सारी हमें -1 से 1 में चाहिए जिनका रियल पार्ट। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होती है cos थीटा sin थीटा -sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, ये हमारी जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स के जो सारे के सारे आइगन वैल्यूज है वो इस सेट में हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस की बात भी होगी, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा, -1 से लेकर 3 और -1 की तरफ क्लोज और 3 पे ये ओपन इंटरवल बनेगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।